अभी हमने जो एक वीडियो बनाई थी कि पुलिस अधिकारी के सामने अगर आप अपराध को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में जाके मजिस्ट्रेट के सामने मुकर जाते हैं, तो लोगों को ये था कि अगर मान लीजिए पुलिस दोबारा से रिमांड ले लेती है या फिर पुलिस अधिकारी जो है वो रिमांड पाने के बाद फिर से रिकॉर्डिंग करता है, फिर कुछ करता है, तो क्या वो हमारे खिलाफ़ यूज़ किया जा सकता है। देखिए, आपके खिलाफ़ हमने बताया पुलिस के सामने दी गई कोई भी, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे लेटर पे कहीं पे साइन करा रहा हो, कुछ भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। वो यूज़ कहाँ किया जाएगा? आपकी स्टेटमेंट के कंट्राडिक्शन में, ठीक है। जब आपने स्टेटमेंट दिया है पुलिस अधिकारी के सामने वो और मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, तो आपकी विश्वसनीयता पे कमी आएगी। लेकिन आप वहाँ पे अगर गिरफ़्तार होते हैं तो मार खाने से बच जाएंगे, अगर उस पुलिस वालों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। थैंक यू। देखिए, कई बार होता है हम कैश में पैसे दे देते हैं लोगों को, और लोगों को लगता है कि क्या मैं इसकी रिकवरी करा सकता हूँ, उस आदमी से मैं पैसे ले सकता हूँ, तो ले भी सकता हूँ तो कैसे ले सकता हूँ। देखिए, वहाँ पे आपको एविडेंसेस चाहिए होंगे कि आपने उसको पैसे दिए हैं। सपोज़ करिए आपने किसी को पैसे दिए, उस समय आपके पास 2 लोग और मौजूद थे और आपने उनसे कहीं एक जगह स्टाम्प पे कहीं भी आपने लिखवा लिया, ठीक, हमने आपको इतने इतने पैसे दिए, इतने दिन में आप वापस करेंगे। एक तो आपका ये एविडेंस हो जाता है और इससे आप चैलेंज भी कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपने उस समय नहीं लिखाया, कुछ और काम कर लिया, अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दूसरा उपचार ये है कि आप उससे कॉल पे बात करिए, ठीक, उससे ये एडमिट करवाइए कॉल पे, ये बात स्वीकार करे वो कि आपने उसको पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे, इतने दिन में वापस करेगा। तीसरा क्या है, आप चैट के माध्यम से समझ सकते हैं कि चैट में भी आप उससे बुलवा सकते हैं, हाँ भैया हमने आपको इतने पैसे दिए थे, आप उसको कब वापस कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये चीज़ें आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं है तो आप कभी भी उससे पैसा वापस नहीं ले पाएंगे। थैंक यू। देखिए, कई बार होता है हम कैश में पैसे दे देते हैं लोगों को, और लोगों को लगता है कि क्या मैं इसकी रिकवरी करा सकता हूँ, उस आदमी से मैं पैसे ले सकता हूँ, तो ले भी सकता हूँ तो कैसे ले सकता हूँ। देखिए, वहाँ पे आपको एविडेंसेस चाहिए होंगे कि आपने उसको पैसे दिए हैं। सपोज़ करिए आपने किसी को पैसे दिए, उस समय आपके पास 2 लोग और मौजूद थे और आपने उनसे कहीं एक जगह स्टाम्प पे कहीं भी आपने लिखवा लिया, ठीक, हमने आपको इतने इतने पैसे दिए, इतने दिन में आप वापस करेंगे। एक तो आपका ये एविडेंस हो जाता है और इससे आप चैलेंज भी कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपने उस समय नहीं लिखाया, कुछ और काम कर लिया, अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दूसरा उपचार ये है कि आप उससे कॉल पे बात करिए, ठीक, उससे ये एडमिट करवाइए कॉल पे, ये बात स्वीकार करे वो कि आपने उसको पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे, इतने दिन में वापस करेगा। तीसरा क्या है, आप चैट के माध्यम से समझ सकते हैं कि चैट में भी आप उससे बुलवा सकते हैं, हाँ भैया हमने आपको इतने पैसे दिए थे, आप उसको कब वापस कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये चीज़ें आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं है तो आप कभी भी उससे पैसा वापस नहीं ले पाएंगे। थैंक यू। अभी हमने जो एक वीडियो बनाई थी कि पुलिस अधिकारी के सामने अगर आप अपराध को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में जाके मजिस्ट्रेट के सामने मुकर जाते हैं, तो लोगों को ये था कि अगर मान लीजिए पुलिस दोबारा से रिमांड ले लेती है या फिर पुलिस अधिकारी जो है वो रिमांड पाने के बाद फिर से रिकॉर्डिंग करता है, फिर कुछ करता है, तो क्या वो हमारे खिलाफ़ यूज़ किया जा सकता है। देखिए, आपके खिलाफ़ हमने बताया पुलिस के सामने दी गई कोई भी, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे लेटर पे कहीं पे साइन करा रहा हो, कुछ भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। वो यूज़ कहाँ किया जाएगा? आपकी स्टेटमेंट के कंट्राडिक्शन में, ठीक है। जब आपने स्टेटमेंट दिया है पुलिस अधिकारी के सामने वो और मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, तो आपकी विश्वसनीयता पे कमी आएगी। लेकिन आप वहाँ पे अगर गिरफ़्तार होते हैं तो मार खाने से बच जाएंगे, अगर उस पुलिस वालों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। थैंक यू। देखिए, कई बार होता है हम कैश में पैसे दे देते हैं लोगों को, और लोगों को लगता है कि क्या मैं इसकी रिकवरी करा सकता हूँ, उस आदमी से मैं पैसे ले सकता हूँ, तो ले भी सकता हूँ तो कैसे ले सकता हूँ। देखिए, वहाँ पे आपको एविडेंसेस चाहिए होंगे कि आपने उसको पैसे दिए हैं। सपोज़ करिए आपने किसी को पैसे दिए, उस समय आपके पास 2 लोग और मौजूद थे और आपने उनसे कहीं एक जगह स्टाम्प पे कहीं भी आपने लिखवा लिया, ठीक, हमने आपको इतने इतने पैसे दिए, इतने दिन में आप वापस करेंगे। एक तो आपका ये एविडेंस हो जाता है और इससे आप चैलेंज भी कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपने उस समय नहीं लिखाया, कुछ और काम कर लिया, अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दूसरा उपचार ये है कि आप उससे कॉल पे बात करिए, ठीक, उससे ये एडमिट करवाइए कॉल पे, ये बात स्वीकार करे वो कि आपने उसको पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे, इतने दिन में वापस करेगा। तीसरा क्या है, आप चैट के माध्यम से समझ सकते हैं कि चैट में भी आप उससे बुलवा सकते हैं, हाँ भैया हमने आपको इतने पैसे दिए थे, आप उसको कब वापस कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये चीज़ें आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं है तो आप कभी भी उससे पैसा वापस नहीं ले पाएंगे। थैंक यू। देखिए, कई बार होता है हम कैश में पैसे दे देते हैं लोगों को, और लोगों को लगता है कि क्या मैं इसकी रिकवरी करा सकता हूँ, उस आदमी से मैं पैसे ले सकता हूँ, तो ले भी सकता हूँ तो कैसे ले सकता हूँ। देखिए, वहाँ पे आपको एविडेंसेस चाहिए होंगे कि आपने उसको पैसे दिए हैं। सपोज़ करिए आपने किसी को पैसे दिए, उस समय आपके पास 2 लोग और मौजूद थे और आपने उनसे कहीं एक जगह स्टाम्प पे कहीं भी आपने लिखवा लिया, ठीक, हमने आपको इतने इतने पैसे दिए, इतने दिन में आप वापस करेंगे। एक तो आपका ये एविडेंस हो जाता है और इससे आप चैलेंज भी कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपने उस समय नहीं लिखाया, कुछ और काम कर लिया, अब आप क्या कर सकते हैं,
आपके पास दूसरा उपचार ये है कि आप उससे कॉल पे बात करिए, ठीक, उससे ये एडमिट करवाइए कॉल पे, ये बात स्वीकार करे वो कि आपने उसको पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे और इतने दिन वो वापस करेगा। तीसरा क्या है, आप चैट के माध्यम से समझ सकते हैं कि चैट में भी आप उससे बुलवा सकते हैं, हाँ भैया हमने आपको इतने पैसे दिए थे, आप उसको कब वापस कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं है तो आप कभी भी उससे पैसा वापस नहीं ले पाएंगे। थैंक यू। जब भी पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका एक ही मकसद होता है कि एफआईआर में जो सूचना आपके खिलाफ़ दी गई है वो अपराध आप स्वीकार कर लें, अन्यथा आपके साथ मारपीट की संभावना बनी रहती है और अधिकतर पुलिस मारती है। तो आपको क्या करना है, पुलिस जो भी कह रही है उसे आप बेझिझक होकर स्वीकार कर सकते हैं, हाँ ठीक है आप जो कह रहे हैं हम मानने के लिए तैयार हैं, हम ही अपराध किए हैं। चूँकि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर आप उनके सामने कुछ भी बोल देते हैं हमने अपराध स्वीकार किया नहीं किया है, फिर बाद में जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं और ये कह देते हैं कि साहब हमको मारा पीटा जा रहा था, जिसकी डर की वजह से हमने इनके सामने तो कबूल कर लिया था कि हाँ हमने अपराध किया है लेकिन मैं कोई अपराध नहीं किया, तो उनके सामने जो भी आप स्टेटमेंट दिए रहेंगे उसकी वैल्यू नल एंड वाइड हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसको किसी भी यूज़ में कॉन्ट्राडिक्शन में यूज़ होता है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट में वहाँ पर जब जाके मजिस्ट्रेट के सामने बोल देंगे कि नहीं हमने जो है इसलिए दिया था स्टेटमेंट चूँकि हमको मारा पीटा जाता, तो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई अलग से नहीं की जाएगी, उसे एज एविडेंस नहीं यूज़ किया जाएगा। थैंक यू। जब भी पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका एक ही मकसद होता है कि एफआईआर में जो सूचना आपके खिलाफ़ दी गई है वो अपराध आप स्वीकार कर लें, अन्यथा आपके साथ मारपीट की संभावना बनी रहती है और अधिकतर पुलिस मारती है। तो आपको क्या करना है, पुलिस जो भी कह रही है उसे आप बेझिझक होकर स्वीकार कर सकते हैं, हाँ ठीक है आप जो कह रहे हैं हम मानने के लिए तैयार हैं, हम ही अपराध किए हैं। चूँकि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर आप उनके सामने कुछ भी बोल देते हैं हमने अपराध स्वीकार किया नहीं किया है, फिर बाद में जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं और ये कह देते हैं साहब हमको मारा पीटा जा रहा था, जिसकी डर की वजह से हमने इनके सामने तो कबूल कर लिया था कि हाँ हमने अपराध किया है लेकिन मैं कोई अपराध नहीं किया, तो उनके सामने जो भी आप स्टेटमेंट दिए रहेंगे उसकी वैल्यू नल एंड वाइड हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसको किसी भी यूज़ में कॉन्ट्राडिक्शन में यूज़ होता है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट में वहाँ पर जब जाके मजिस्ट्रेट के सामने बोल देंगे कि नहीं हमने जो है इसलिए दिया था स्टेटमेंट चूँकि हमको मारा पीटा जाता, तो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई अलग से नहीं की जाएगी, उसे एज एविडेंस नहीं यूज़ किया जाएगा। थैंक यू।